देखिए बच्चों, कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें हम 1 बाय 1 सूत्रों की व्युत्पत्ति निर्धारण यानी कहाँ से आया सूत्र, कैसे आया, इसकी चर्चा आज करेंगे। देखिए, आज हम लोगों पढ़ेंगे बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र की व्युत्पत्ति। तो हम यह देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसके लिए हमें मान लेता हूँ ये आपका तल है x अक्ष और ये y अक्ष, इसमें हमने AB एक रेखा खींचा। AB A के निर्देशांक x1 y1 है और B के निर्देशांक है बच्चों x2, y2। अब इसके बीच की दूरी यानी AB की दूरी हमको निकालना है। तो इसका मतलब A का निर्देशांक जो है बच्चों x1, y1 है और B का निर्देशांक x2, y2 है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ये x2 रहे, ये x2 है, तभी तो B का निर्देशांक x2 हुआ। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है बच्चों ये तो आपका मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x1 है, मूल बिंदु O से T तक की दूरी x1 है, तभी तो एक निर्देशांक x1 हुआ भुज। इसका मतलब ये दूरी बच्चों, ये दूरी बच्चों y1 है, AT की दूरी y1 है, तभी तो ये y1 हो गया। तो AT के समांतर ही CL है आपका, ये भी y1 हो जाएगा। और BL, अगर हम BL की दूरी की बात करेंगे तो ये देखो y अक्ष के ये समांतर है रेखा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुई बच्चों वो आपकी y2 हो जाएगी, y2 इकाई। अब यहाँ से बच्चों BL की दूरी y2 है तो BCL की दूरी y1 है, तो BC की दूरी क्या होगी, तो बच्चों BC की जो दूरी होगी ये हो जाएगी y2 पूरा है, ये y1 घटा दो, तो इसका मतलब ये बच्चों बन गया y2 माइनस y1। अब जो TL की दूरी होगी वही AC की दूरी होगी, क्योंकि TL के समांतर है AC। तो किसी भी चीज़ के निर्देशांक क्या होते हैं, वो एक सीधी लंबवत रेखा में होते हैं। तो इसका मतलब जो आपका BC है ये लंबवत है, क्योंकि निर्देशांक तो लंबवत ही दर्शाए जाते हैं एक दूसरे के, तभी तो आप निर्देशांक का पता कर पाएंगे। तो TL की दूरी कितना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, अगर इस x1 को हटा दें तो TL की दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1, ये x1 हटा देते हैं, ये आपको हो गया। अब यहाँ देखिए ACB एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। AB सर्वप्रथम हमने रेखा खींचा था तो इसके लंबवत x अक्ष पे AT लंबवत खींचा, फिर BL लंबवत खींचा x अक्ष पे, फिर TL के समांतर AC रेखा को खींचा। तो इसका मतलब ये आपका 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, ये 90 अंश का कोण है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ACB में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हल करते हैं बच्चों इसको। समकोण त्रिभुज ACB में, जिसमें बच्चों ACB कोण समकोण है, तो जहाँ समकोण त्रिभुज होता है बच्चों उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगाते हैं। तो कोण C 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा जो AB है कर्ण है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो AB तो आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, यानी AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अब क्या काम करेंगे, AB दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, AB है, तो AB का मान हमें निकालना है। तो AB बराबर हो जाएगा AC का मान क्या है x2 माइनस x1,
अभी हमने बताया ना TL यानी x2 माइनस x1 जो होगा वही AC भी होगा क्योंकि उसी के समांतर है। तो x2 माइनस x1 का यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं प्लस BC अभी हमने निकाला y2 माइनस y1 तो यहाँ लिख देते हैं y2 माइनस y1, ये तो BC का मान हो गया। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग हटाते हैं तो बच्चों अंडर रूट लगाते हैं ना, तो आ गया, इसलिए AB बराबर इस पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका सूत्र प्रूफ हो गया। ये रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ये आपका प्रूफ हो गया, आसानी था। कल हम बात करेंगे आपके सूत्र में दो बिंदुओं के अंतः विभाजित करने वाले सूत्र के बारे में, कल इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।